हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। फिर से स्वागत है आपका मस्ती क्लास के पार्ट 2 में। तो इस बार मैं लेके आया हूँ 30 क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 में भी थे, लेकिन ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो 31 से 60 तक के क्वेश्चन रहेंगे। अच्छे से देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरा देखना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? नरसिंहवर्मन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नरसिंहवर्मन के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है ताकि आगे भी आपको काम आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इसके शासनकाल में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? ये हमारी हुई थी राष्ट्रकूट के शासनकाल में। राष्ट्रकूट हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? इनमें से किसके मध्य तक कोलम का युद्ध हुआ था? ठीक है, तक कोलम का युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? चोल व राष्ट्रकूट। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे पहले था वो राष्ट्रकूट है ना, तो उनके और चोल के बीच हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? विजय स्तंभ का किसने निर्माण करवाया था ना, किस शासक ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था, यह आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? यह हमारे जयदेव के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शासक को दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इल्तुतमिश को, ठीक है, सॉरी, इल्तुतमिश को माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये हमारा हो गया अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? इनमें से किस शासक को स्वयं को खुदाई खिदम तगार कहा है? ठीक है, तो बलबन ने कहा है। किसने कहा है? बलबन ने। ओके, बलबन ने कहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में भी काफ़ी बार आ चुका है। आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान अर्ज की स्थापना की है? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? उससे पहले आपको यह बताना है कि मेरी क्लास आपको कैसी लगती है और इसमें कुछ सीखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये रहा। ओके, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह हमारा आया था मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक आया था। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम अंतिम महिला शासक निम्न में से कौन थी? तो हमारे रजिया सुल्तान। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट भी कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? सबसे महानतम राजा कृष्णदेव राव को माना जाता है और यह हमारा ऑप्शन बी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। किस स्थान से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं? तो हमारा हम्पी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हम्पी से। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, राक्षसी टुकड़ी। ओके, तो 1565। ठीक है, इसमें हुआ था 1565 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व, ठीक है, इस टाइम हुआ था। तो आगे चलते हैं। क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? बीजापुर स्थित गोल गुम्बद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह हमारा, जो कि ए में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
कबीर के उपदेशों का संग्रह किस किस में मिलता है, ठीक है। तो हमारे बीजक बीजक नाम की एक पुस्तक है, ठीक है। क्या है? पुस्तक। ओके। हाँ, पुस्तक है, तो उसमें हमारा ये मिलता है। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? इनमें से कौन अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे? कौन थे? शंकराचार्य थे। ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? गुरु नानक देव जी की जन्म किस स्थान पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तलवडी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? तलवडी में, जो कि गुरु नानक देव जो पंजाब और हरियाणा के साइड उनको काफ़ी मानते हैं, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। और पंजाब में गुरु नानक देव का मतलब ऐसे चलते हैं, पंडाल वगैरह चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके। आगे चलते हैं। प्रेम वाटिका की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रस खान के द्वारा की गई थी, जो कि डी ऑप्शन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले को किन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ठीक है। ओके, ये कौन सा हमारा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के बाबर ने किसे पराजित किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो किसे पराजित किया गया था? इब्राहिम लोदी को। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? पहला अंग्रेज व्यापारी जो जहांगीर के दरबार में आया था, कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, लाइक बहुत कम मिल रहा है ना क्लास में, तो लाइक लाइक भी कर दो यार, थोड़ा बहुत हमारा भी भला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी के लिए थोड़ी बहुत मेहनत हम भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करो, ताकि आपका भी आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं छांट छांट के, तो इनको याद करके ताकि सक्सेस हो जाओ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। ओके, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, है ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना इससे पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं नामा एक पुस्तक है जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। ये गुलबदन बेगम कौन है? ये हुमायूं की बेगम है, ठीक है। हुमायूं की बेगम है ये। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब हुमायूं के जीवन शैली पे एक पुस्तक लिखी है। किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अकबरनामा के रचयिता कौन है? अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल ए। अबुल फजल कौन है? अबुल फजल अकबर के राज कवि है, ठीक है। राज कवि है, ठीक है। राज कवि अबुल फजल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? हाँ, किस मुगल शासक के शासनकाल को इतिहासकारों में स्वर्णिम युग का, यानी कि सोने का युग, ये शाहजहाँ के समय, ठीक है। तो इस टाइम क्या हुआ था कि जो कृषि वगैरह पे होते हैं ना कर, पहले कर लगते थे, वो कर सभी माफ़ कर दिए गए थे, ठीक है, माफ़ कर दिए गए थे। तो उस वजह से यहाँ का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है इस युग को। आगे चलते, बाबर का मकबरा ये काबुल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? काबुल। काबुल में स्थित है। ऑप्शन हमारा डी, है ना, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, है ना, यहाँ पे कुछ और ही लिखा गया है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे लिखा गया है? ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, काबुल में इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। एंड किस वर्ष अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था? तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार, क्योंकि बहुत बार क्या, मैं ये बोलूँगा हर बार ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर जीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो मतलब
ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ये है डी वाला, ठीक है। डी वाला है 1576 में यह युद्ध हुआ था कि, और इसमें विजय कौन रहा है? विजय हमारा रहा है, मतलब विजय रहा है अकबर, ठीक है। अकबर विजय रहा है और महाराणा प्रताप जो हार गए थे इस युद्ध में, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। शाहजहाँ के शासनकाल था, शाहजहाँ का किस टाइम से किस टाइम था, ठीक है। तो 1628 से 1658 के बीच इन्होंने शासन किया था, ईस्वी पूर्व, ठीक है। हाँ, ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा राइट आंसर है। तो कैसी लगी मेरी क्लास आपको, और क्या इसमें कुछ और भी नए टॉपिक लाना है या फिर नहीं लाना है, आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट क्लास उन्हीं के ऊपर बनेगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन लाएंगे नए नए, और किस टॉपिक पे बनाना है या आपको बताना है, कमेंट कर देना, ओके। तो चलते हैं, इसी की क्लास को एंड करते हैं, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। हाँ, ओके, फिर एंड करते हैं क्लास को।